निशिन, आप विक्टिम नहीं हैं, आप सर्वाइवर हैं। सर्वाइवर जो बहुत ही दर्दनाक और खूबसूरत लफ्ज़, जिसमें उर्दू भी है, अंग्रेज़ी में है। आप न सिर्फ कहानी कहते हैं, मगर आप इतिहास के पहलू को दोहरा रही हैं। आप एक सर्वाइवर हैं और बहुत सारे लोगों को हिम्मत देती हैं। आप भी, आपकी अम्मी भी, आपके भाई भी, और बहुत सारे बहन भाई, बच्चों जो आज भी मैं मानती हूँ गुजरात जनसंहार के बाद उनको विक्टिम कहना ही अपमान है। वो सर्वाइवर्स हैं क्योंकि इतने बड़े हादसे होने के बाद भी वो खुद की लड़ाई में और कौम और देश की लड़ाई में बहुत ही हिम्मत से आज भी खड़े हैं। चाहे उनके कौम ने उनको छोड़ दिया हो या न छोड़ दिया हो, मगर जो मानवाधिकार को लेकर जो बहुत बड़ी कौम है वो आपके साथ है। सबसे पहले मैं जब निशिन को मिली थी जून 2002 में अमेरिका में मिली, और कमल मित्र चिनॉय, सेड्रिक प्रकाश और हम वहाँ पे गए थे। वो टेस्टिमोनी को लेके भी आज बहुत सारे इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगते हैं कि आपने क्यों एक गैर देश में जाके ज़बानी दी गुजरात जनसंहार को लेकर। मगर हम इसके पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसा कभी करेंगे। जॉन दयाल भी थे शायद, मगर हमने सोचा और समझा कि बहुत ज़रूरी था वो ज़बानी देना, क्योंकि गुजरात जनसंहार 2002 कुछ और ही कुछ एक मामला था। वैसे ये देश में प्रशासन, स्टेट सरकार और पुलिस की साजिश के साथ अल्पसंख्यकों के साथ, ख़ास तौर से दलितों के साथ उससे भी ज़्यादा एक तरफी हिंसा होना कुछ नई बात नहीं है। ये भी मैं कहना चाहूँगी। 83 में नेली हुआ, नेली का तो जिक्र होता ही नहीं है क्योंकि नेली में भी मरने वाले मुसलमान थे। 84 में हमारे शहर बम्बई भिवंडी में हुआ, 84 दिल्ली में हुआ, 92-93 बम्बई में हुआ। बहुत लंबी लिस्ट है। भागलपुर है, हाशिमपुरा है, और गुजरात 69 है जिसके बारे में निशिन ने जिक्र किया, और 2002। फ़र्क हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और जब तक फ़र्क हम नहीं समझेंगे, जितना भी हमको जबरन हमें न सिर्फ भुलाने की कोशिश की जा रही है, भुलाना तो बहुत आसान है कि आप भूल जाओ, पूरे इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। और मैं इस मन से कहना चाहूँगी आप सबसे, क्योंकि आप सब हमदर्द हैं, ये संघर्ष में के साथी हैं, कि हम इस काम में लगे हुए हैं निशिन, ये साबित करने के लिए कि गोधरा कांड के बाद जो रिप्राइजल्स किलिंग हुए उनमें 1926 जाने गई, 1926 जाने गई। ये सीजेपी इस्टेब्लिश कर रहा है एफआईआर और चार्जशीट लगा करके, ताकि जो पार्लियामेंट में अक्सर झूठ बोला जाता है 700-800 जानों को लेकर, वो वंस एंड फॉर ऑल वो झूठ साबित हो जाए। वो डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह ये महीने में ही तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले जब हम मिले निशिन को वॉशिंगटन डीसी में, शायद मैं पीछे बैठी हुई थी, हमारे टेस्टिमोनी होने जा रहा था, और मैं वो अंक लेके गई थी कम्युनिज्म कॉम्बैट का, जो आज वो अंक के बारे में सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह के फ़ोटो उसमें छपे थे जो एज अ जर्नलिस्ट, सहाफ़ी के नाम पे मैं कभी नहीं छापती, मगर उस वक्त हमने छापना ज़रूरी सोचा, क्योंकि जब तक वो फ़ोटोग्राफ्स देखकर कुछ शर्म जैसा इंसान महसूस ना करे कि किस तरह की हिंसा, किस हद तक इंसान को अपने आप की बर्बरता हो सकती है, कि आप एसिड फेंक करके, इस तरह का पाउडर फेंक करके, इस तरह की, ताकि पूरा फ्लैश जल जाए। आज भी अगर चाहे आप गुलबर्ग सोसाइटी में जाओ या जो भी घर में जाओ, जो अभी भी आप वहाँ पे एक खंडन नाम से आज भी मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं कि पंखे तक इस तरह उठा गए हैं कि वो केमिकल सिवाय और कुछ नहीं था। और ये केमिकल आया कहाँ से? ये केमिकल इस्तेमाल 300 इंसिडेंट्स में हुआ कैसे? 300 इंसिडेंट्स है सारे गुजरात के, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं। मैं मानती हूँ ये देश की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक एक कहानी है, कि जब एक हिंसा एक समुदाय के साथ होती है तो एक जवाब में दूसरा होता है। तो मैं मानती हूँ गोधरा कांड के बाद कुछ छुटपुट घटना होती है गुजरात में, मगर 14 जिला में 300 इंसिडेंट होना, एक ही अब कंसर्न सिटीजन्स ट्राइब्यूनल रिपोर्ट, आप जो हमारे नौजवान साथी इतने बड़े तादाद में, शबनम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि इतने नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं। प्लीज़ रीड द कंसर्न सिटीजन्स ट्राइब्यूनल रिपोर्ट, इट्स ऑनलाइन. Read the chapter which says preparation for violence.
read the chapter which says patterns of violence. That is what will explain to you why Gujarat was not like any other bout of communal violence. It was chilling. It remains more chilling today because the Gujarat genocidal model is being perpetrated in slow poison measure all over India. मुझे जो सबसे ज़्यादा दर्द लगता है गुजरात को लेकर, बाद में आऊँगी, पहले वो कहानी ख़त्म कर दूँ, वो जुमला ख़त्म कर दूँ कि मैं पीछे बैठी हुई थी, ऐसा ही हॉल था, आगे टेस्ट में नहीं चल रहे थे रिलीजियस फ्रीडम के, और निश्चित ने सिर्फ मुझे, मैं पहचानती नहीं उनको, पता नहीं उनको याद भी है वो वाक़या, उन्हें आके मुझे हाथ पकड़ा, मुझे सच बोलो मेरी कसम, अब्बा की कसम, कि जो तुमने लिखा है कॉम्बैट में वैसे हुआ कि अब्बा के साथ. And for the first time as a journalist, I felt ashamed I should not have written those lines. As to how he was pulled out, how he was cauterized. I remember the time was 2:45. Everything has been proved correct. Minute by minute, as the investigations have gone on. मैंने टालने की कोशिश की, मैंने उनको हाथ पकड़ा, मैंने बोला, निश्चित में बोले बस उतना ही बता दो कि ऐसे ही मारा क्या उनको. And I was constrained to say yes, ऐसे ही मारा. मैंने बहुत तहकीकात करने के बाद वो लिखा. वो यही मार्च अप्रैल 2002 में दिल्ली में भी उसकी रिलीज़ हुई, और अच्छा नहीं लगा वो कॉम्बैट का इशू निकालते हुए, because it documents the most shameful period of India's post-partition history. और बहुत ही शर्म की बात है हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए, मुझे लगता है कि किस तरह पे सोशल मीडिया की घटिया चीज़ें 2 दिन से लिखी जा रही है. I don't think we should look at social media beyond a point. I think it's the most anti-social, hate-ridden media involved. ये बताने की कोशिश कि हम जो लोग इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं वो गोधरा विक्टिम से कुछ नहीं चाहते, गोधरा को नफरत, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. गोधरा के भी 5 परिवार हमारे पास आए, हमारे संगठन के पास आए, उनका भी केस हमने लड़ा. क्या हमको ये सब सबूत देने पड़ेंगे लोगों के सामने? क्या सब चीज़ें लिखने पड़ेंगी, तोलनी पड़ेंगी कि किसके साथ आपने क्या किया? मतलब इस लो लेवल द डिस्कोर्स हैज़ रीच्ड, एंड दैट लो लेवल ऑफ डिस्कोर्स इज बिकॉज पीपल इन पावरफुल पोजिशंस विथ टू मच पावर एट द वेरी टॉप बहुत छोटे दिल और छोटे दिमाग के लोग हैं, जो न संविधान समझते हैं न वो पद की गरिमा समझते हैं जहाँ पर वो बैठे हैं, कि what it means to be prime minister, what it means to be a member of parliament, and what you should do with that constitutional position. They have no clue and they have no idea. मैं यहाँ से ये मन से सलाम करना चाहूँगी न सिर्फ निश्चिन को, ज़किया आपा को. ज़किया आपा तो is a source of tremendous inspiration. Every time more filth is said about us, she comes up with a salutary voice. वो कहती हैं कि आप बस लगे रहो, आप हमारे लिए लगे हैं. आज मैंने सुबह जुसार बंदूकवाला साहब का लेख पढ़ा, उनका नाम भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने किस तरह की कोशिश नहीं की. He tried everything. He said, I will even try to forgive. और तब हम लोगों जैसे लोगों को गुस्सा आता था 2007 में कि क्यों ये बात कर रहे हैं फॉरगिवनेस की, मगर उन्होंने वो भी कोशिश की, मगर बाद में बोला मैं नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ कि मैं क्यों नहीं कर सकता ये बात. तो people have gone through different trajectories in this 15 years. They've been rich trajectories, they've been human trajectories. It's not the same story. आज होगी वापस आपकी गुलबर्ग सोसाइटी में कुरान खानी नशरें, और वहाँ पे रूपाबेन मोदी तो ज़ोरास्ट्रियन बाय बर्थ, शी विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द कुरान खानी, अभी हो रही है वहाँ पे, क्योंकि यही परंपरा है देश की. इट डजंट मैटर, मगर वी आर मेड टू फील दैट इट मैटर्स. निश्चित ने जो कहानी की ना, क्यों वो प्लॉट नहीं खरीद सकी, उनको शायद पता नहीं है कि गुजरात अकेला राज्य है ये देश में जिसमें एक डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट लागू है. और डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट लागू है मतलब नाम ही सोच लीजिए कि हम अपने आप को सहनशील समझते हैं, अपने आप को सिविलाइज समझते हैं. गुजराती तो बहुत ज़्यादा समझते हैं अपने आप को इकोनॉमिकली पावरफुल. और वो इलाकों में डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आप कह देते हैं कि हिंदू मुसलमान को प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा और मुसलमान हिंदू, तो इट इज़ इंस्टीट्यूशनलाइज गेटोवाइजेशन बीइंग अलाउड विद द डिस्टर्ब्ड एरियाज. ये बहुत सालों से था, जब से वहाँ से भाजपा की सरकार रही है. और 2013 में जो लोग नहीं लिखते हैं, और मैं विनंती करती हूँ हमारे पत्रकार मित्रों से कि आप अपना पेशा ना भूलें. आप पेशा अपना भूल चुके हैं. पत्रकारिता की वो शान थी, शान बोलना गलत शब्द है,
मगर जब गुजरात का जनसंहार हुआ और लगातार 5-6 साल तक जो पत्रकारिता ने काम किया, इसकी वजह से सच्चाई बाहर निकली। मगर आज पत्रकारिता अपना पेशा भूल चुकी है। जैसे हमारे दोस्त जॉन दयाल ने कहा कि जब सरकार की कहने हुई चीज़ एज एक्सपोजर आ जाती है न्यूज़ आवर में, तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, वो प्लांट होता है। भाई साहब, आप प्लांट का काम ना कीजिए। पत्रकारिता का काम होता है निष्पक्ष होकर कम से कम दबे कुचले लोगों की बात आगे जनता के सामने रखना। वो बात आप नहीं रख रहे हैं। आप बस सरकार की, कंपनियां की, आपके मालिकों की कहानी रख रहे हैं और ये देश की लोकशाही और जमहूरियत से बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। देश की पत्रकारिता, एक आध कहानी 15 साल की छपी है, वो बॉम्बे होटल को लेके छपी है, सिटीजन्स नगर को लेके छपी है। और मुझे लगता है अगर असफलता, हम सब की असफलता, अगर कलेक्टिव grief in 15 years is the status of the relief camps in Gujarat. It's a big failure. We were not able to shame the state. We tried in different ways. मगर अगर नरोड़ा पाटिया के विस्थापित लोग इस जगह रहते हैं कि उनके किडनियाँ, उनकी जहर का पानी पीते पीते, जहाँ पे अहमदाबाद शहर का बिगेस्ट टॉक्सिक डंप है, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी असफलता भी माननी पड़ेगी। नॉट बिकॉज वी आर सेल्फ फ्लैजिलेटिंग, क्योंकि दिखाना पड़ेगा दुनिया और देश को कि जब सरकारें होती है दंगों और जनसंहार के बाद, सरकार भी सुधारने का काम करना चाहती है नॉर्मली, दूसरी पार्ट। मगर ये पहली बार हमने एहसास किया। मैंने 84 के भी भिवंडी बम्बे दंगे की कवर किए थे पहली बार, और पहली बार मैंने एहसास किया कि ऐसे प्रशासन और ऐसी सरकार जो रेकन्सिलिएशन नहीं चाहती, जो इंसाफ नहीं चाहती, जो समाधान नहीं चाहती, वो समाधान चाहती है जो दबाए और कुचले ताकि इंसाफ की आवाज़ दब जाए। बहुत ही क्रूर, बहुत ही गैर संवैधानिक और गुंडागर्दी की सरकार है ये। और जब हम लव जिहाद और गौरक्षा के नाम पे सारे देश में आज टेरर महसूस कर रहे हैं, मैं तो आपके सामने हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आपने क्यों, जो मैं 1991 से लेकर 2002 के बारे में मैं लिखती थी, गुजरात के बारे में, और शबनम थी बहुत सारी मीटिंग्स में सहमत में, जब मैं कहती थी कि गुजरात में कुछ खतरनाक होने वाला है, क्योंकि बिल्डअप हो रहा था। और हम लोग बिल्डअप नहीं देखते, हम सेंसेशन को रिएक्ट करते हैं। और अगर मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अमीना भी जो पांडरवाड़ा में रहती, उनका केस रद्द हो गया, उनको हॉस्टाइल करने पे मजबूर कर दिया सरकार और पुलिस ने। किडियार में भी 61 लोगों को टेम्पो के अंदर चलाया गया, वो भी केस गुजरात पुलिस ने रद्द कर दिया। मगर आज भी अमीना भी बार बार मुझे फ़ोन करके पूछती है, एक और एफिडेविट डाल दूँ आपा, शायद केस ठीक हो जाएगा। उम्मीद आज भी बरकरार है कानून व्यवस्था पे, तो कानून व्यवस्था को भी कुछ शर्म करके झुकना चाहिए ये उम्मीदों के सामने, कि क्यों हम ये उम्मीद को पूरा नहीं कर सकते। मैं चंद बात और कहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं व्यक्त है बोलने के लिए, मगर ये 2 बातें कहूँगी। पहले लव जिहाद और गौरक्षा को लेकर, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, मगर हमने गुजरात को बहुत ही गहराई और गंभीरता से स्टडी किया है। हमारा संविधान है, हम लोकशाही है, हम मानते हैं कि 18, 19, 21 साल के बाद जो हमारे रिलेशनशिप्स हो पर्सनल लाइफ में, वो कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। उसमें ये भी एक बात शामिल होती है कि हो सकता है प्रेम मोहब्बत भी हो जाए, लोग साथ में रहने भी लगे। गुजरात में ये नहीं हो सकता था 2002 से 15 साल पहले, जब भी कोई ऐसा हिम्मत करता था। और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की भी बात नहीं कर रही हूँ, पटेल और नॉन पटेल भी। तो एक ऐसी आर्मी तैयार की गई थी, बाबू बजरंगी, जो बाद में नरोड़ा पाटिया के कत्लेआम का हिस्सेदार निकला, जो पटेल लड़कियों को किडनैप करके उन पे ऊपर जबरन पूरे स्टैंड बदलने की प्रयास करता था। 300 केसेस ऐसे डॉक्यूमेंटेड है, मगर किसी ने गौर नहीं किया गुजरात के बाहर। हमने कम से कम 10 केस फाइल किए, गुजरात हाईकोर्ट में 200 केस फाइल है ये मुद्दे को लेकर, मगर न कानून व्यवस्था न हम सब ने उसको गहराई को देखा। 1998 में हमने कम्युनलिज्म कॉम्बैट में एक कवर स्टोरी छापी थी, जब रोहित और तृप्ति हमारे बीच में नहीं रही, उनके लिए भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करना। उन्होंने बहुत काम किया 2002 को लेकर। तृप्ति शाह बड़ौदा शहर में,
तृप्ति और रोहित के साथ रोज़ाना कम से कम 15 बार बात होती थी। PUCL के बैनर पे रोहित और तृप्ति ने वो रिपोर्ट निकाला 1998 में, वही रणदीकपुर संजेली में जहाँ पे बाद में बिल्किस बानो का वाक़या हुआ, वही सड़कों पर। 3 हफ्ते के लिए 15 अगस्त आज़ादी का दिन, 3 हफ्ते के लिए कम से कम 13 गांव के मुसलमानों को 3 हफ्ते अपने गांव से बाहर रहना पड़ा। ये डॉक्यूमेंटेड है, आप देख सकते हैं। वेलकम टू हिंदू राष्ट्र हमारा अंक है, PUCL का रिपोर्ट छपा है। It was a slow build-up. It was a poisonous build-up. You cannot have that genocidal carnage overnight. State and society was prepared for that build-up. मगर हमने नज़र नहीं, गहराई से नहीं देखा। गुजरात के टेक्स्ट बुक्स 1989 से लेकर जो मैंने 1999 में स्टडी किए, वो कहते थे, खुलेआम कहते थे कि मुसलमान और क्रिश्ती तो हमारे देश के वासी है ही नहीं। आप सोचिए, मासूम बच्चे ये पढ़ रहे हैं, आज तो उसके और ख़तरनाक पढ़ रहे हैं। दीनानाथ बात्रा की किताब आ गई गुजरात में, 4 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। मगर आज देश में उस वक्त 2001 में NDA 1 की सरकार थी और दिल्ली में सेमिनार पे सेमिनार हुए गुजरात टेक्स्ट बुक को लेकर। आज दीनानाथ बात्रा के टेक्स्ट बुक्स पे लेके कोई सेमिनार नहीं हो रहा है। सेल्फ सेंसरशिप, डर और भय के मारे में हम सब कह रहे हैं, ये मैं कहना चाहूँगी। तो दलित और मुसलमान बहनें हमको कहती थी 96 में, 97 में, 98 में, 91 में, हमने बहुत कैंप्स लिए। वो कहती थी कि आपा अगर हम टिफ़िन बॉक्स में अंडा लेके जाते थे स्कूल तो हमें गिरा करके मारा जाता था। वी वर नॉट अलाउड टू टेक एन एग टू स्कूल फॉर आवर चिल्ड्रन। गुजरात पुलिस ने एक सेल बिठाया गया कि अगर कोई लड़की लड़का क्रॉस कास्ट या क्रॉस कम्युनिटी शादी करता है, मैं 1998 की बात कर रही हूँ, और तब मैंने DGP CP सिंह थे, उनसे इंटरव्यू किया कि क्या ये कानूनी है, क्या ये संवैधानिक है इस तरह का सेल बिठाना। तो बोले ये नहीं है, मगर पॉलिटिकल ऑर्डर्स है कि आपको इस तरह की शादियाँ रोकनी है। तो द एम्पल पॉसिबिलिटी के कोट एंड कोट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में आप पूरे संविधान को रद्द कैसे कर सकते हो, वो गुजरात में पूरा किया गया। चाहे वो आप डिस्टर्ब एक्ट्स देखो, चाहे वो इंटर कम्युनिटी मैरिज देखो, और गौरक्षा के नाम पे हर बकरीद आई हो गई, और कितने मासूम नौजवान मुसलमानों के साथ किस तरह की हादसा हिंसा होती है। दैट इज़ वर्थ रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑन इट्स ओन। वो कहते रहे बेचारे दम के कि वो गाय नहीं है, वो बछड़ा नहीं है, वो अलाउड है, वो बुलक है, मगर कोई मानने वाला नहीं, क्योंकि पूरी कानून व्यवस्था एक जकड़, एक आइडियोलॉजी के जकड़ में है, जो आइडियोलॉजी खुद संविधान में नहीं मानती। अब RSS की वेबसाइट पे चले जाए, बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए, वो कहते हैं खुलेआम, वी और आर नेशन और डिफाइन उन्होंने हटा दी, मगर बंच ऑफ थॉट्स कहती है, वो कहती है अपने वेबसाइट पे दैट वी बिलीव दैट दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द एंड, वी बिलीव इन द अपटर्निंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी बिलीव इन द हिंदू राष्ट्र। और इस वक्त संवैधानिक पद पे गैर संवैधानिक ताकतें बैठे हैं। ये खुलेआम कहना, एक आवाज़ में कहना और उसके सामने संघर्ष करना आज की ज़रूरत है। तो जो आज पूरा देश महसूस कर रहा है 2014 के बाद, वो गुजरात कई सालों से महसूस कर रहा था और भुगत रहा था। सेकेंड क्लास सिटीजनशिप जुहापुरा 2002 से बाद में डबल हो गया निश्चित, मगर उसके पहले भी था, बनाया गया था। बॉर्डर विद इन सिटीज़ हुए थे, आपने अभी 1969 झेला है वहाँ पे, मगर 1990s से बाद बहुत ही मुश्किलात वहाँ पे हुई, जब से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, RSS की सरकार वहाँ पे आई। एक छोटा सा जुमला मैं आपको कहूँगी। 1991 में एज ए जर्नलिस्ट आई कवर्ड गुजरात व्हेन द रथ यात्रा वायलेंस टुक प्लेस। फ्राइटनिंग फॉर मी वॉज दैट टाइम, बिकॉज मैंने पहली बार देखा कि औरत की जात, महिला, खवातीन, जो हर वक्त जब हम कम्युनल वायलेंस 80s में कवर करते थे, वो ब्रिज बनती थी, ब्रिज बनने की कोशिश करती थी बिटवीन कम्युनिटीज़, मगर आई स्टार्टेड सीइंग एज द, वो जो जुनून हिंदू राष्ट्र का जैसे पकड़ा गया, तो औरत भी उसमें फंसने लगी बुरी तरह। और चाहे हमारे बम्बई में 92-93 में जिस तरह एक मच्छी मार ने एक मुस्लिम बहन को, शी वॉज 7 months प्रेग्नेंट, उसको मारा माहिम में, हमने आंखों से देखा। तो 1991 में जब मैं गई थी, आई वॉज विद बिजनेस इंडिया एट दैट टाइम, और मैंने देखा कि नारंगपुरा में ONGC में काम करते हुए एक मिस्टर शेख को
हमारे 2 गुजराती बहन गुजराती साड़ी पहने हुए टेरेस से पलटा करके गिरा के अपना मौत कर दिया। मैं आई एम रॉन्ग कि आज भी कहानी बताते मेरे रोंगटे खड़े हो जाए। हाउ कुड द विमेन किल लाइक दैट? दिस हैपेंड इन 91। We allow this cruelty to become normal part of our lives. We allow this division to become normal. मैं ये कहानी 4 महीने पहले नागपुर में बता रही थी, ये शेख साहब की कहानी। तकरीर के बाद एक नौजवान लड़का आके, आंखों में आंसू थे, निश्चिन, he came and said to me, "Can I talk to you please ma'am?" I said sure. He was a Times of India correspondent and he said, "May I complete your story?" I was 16 years old at the time when you narrated that incident. I lived in Narangpura. My father was in the army. What you did not know, and you must add to the story, is that in that Navratri, those 2 women were felicitated. I was born into a Hindu family. I am not ashamed of that, but I am truly appalled at what's happening in the name of the Hindu faith. It is awful. And to try and tell people like us that we hate one faith or the other is itself a shame. We hate what is being done in the name of our faith. Though I don't believe in a particular faith at the moment, I'm an agnostic. But the faith that one was born into is being abused to such an extent that it pains to even say so. And Gujarat 2002 was the worst example. मुझे अभी भी याद है, जमालपुर में एक चाचा ने मुझे कहा, बिकॉज आई हैपन टू बी द फर्स्ट जर्नलिस्ट हू वेंट टू द डिस्ट्रिक्ट्स एट द टाइम, कि बेटा निकलना है तो भगवा पहन लो, दुपट्टा, और माथे पे टीका मत भूलना। Those highways for 3 months were like marauding highways, and you're telling us forget कि पूरे समाज के लिए खतरा है, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं। अगर आप इस तरह का हिंसा फैलाने देंगे, ये आप याद रखिए, कोई भी समाज के लिए ये खतरा है अगर आप इसको आप फेस नहीं करें। जब 2006 में हमने इरादा किया निश्चिन कि इस तरह का केस फाइल किया जाए, जो आज दुनिया और देश भर में ज़किया जाफ़री वर्सेस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या ज़किया जाफ़री वर्सेस नरेंद्र मोदी जाना जाता है, तो हम बहुत बैठे ज़कियापा के साथ, चर्चा बहुत हुई, और सबसे पहले 8 जून 2006 को एक 119 पेज की कंप्लेंट लिखी गई। डीजीपी उस वक्त पीसी पांडे हो गए थे, जो गुलबर्ग सोसाइटी को नाश करने के वक्त कमिश्नर थे, और जिन्होंने निश्चिन के अब्बा की फ़ोन नहीं उठाए थे। वो कमिश्नर से उनका डीजीपी का प्रमोशन हो गया था। 6-7 महीने ही इग्नोर्ड द कंप्लेंट पे कुछ तवज्जो नहीं दिया। दिस वॉज नॉट अ नॉर्मल कंप्लेंट। आप जो नौजवान हैं, मैं थोड़ा सा आपको वो केस के बारे में समझाऊँ। 119 पेज की कंप्लेंट जिसमें 61 एक्यूज थे, राजनीतिक, प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग, जिनके रोल के बारे में हमारे पास पुरावे थे। और वो पुरावे आए कैसे? 3-4 जगह से आए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने कहा, कंसर्न सिटीजन्स ट्राइब्यूनल रिपोर्ट था, जिसमें जस्टिस कृष्णायर और जस्टिस सावंत और जस्टिस सुरेश उसके पैनल में थे। उसके बाद आरबी श्री कुमार की एफिडेविट थी, और राहुल शर्मा की एफिडेविट, और राहुल शर्मा के फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स जो उन्होंने नानावटी कमीशन में पेश किए थे। 2000 पेज की एनेक्स्चर्स वी हैड सेंट टू द पुलिस अलॉन्ग विद द 119 पेज। इतना, मतलब लोग समझते नहीं है कि ये सब करने के लिए इतना काम करना पड़ता है, इतने कागजात करने पड़ते हैं। 6 महीना कुछ जवाब नहीं आया, फिर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, फिर हम बैठे, नशरीन से बात हुई, तनवीर भाई से बात हुई, ज़किया बापा से, आप ये आगे लेना चाहेंगे कि नहीं। वो बिल्कुल अटल थी, बिल्कुल साफ थी अपने दिमाग में कि हम जहाँ तक भी लड़ना चाहे। दैट इज़ हाउ फाइनली द ज़किया जाफ़री प्रोटेस्ट पिटिशन वॉज फाइल्ड फाइनली ऑन 15th of April 2013। फाइलिंग के दिन में ज़कियापा आई। इतनी तकलीफ, आप देख रहे हैं उनके में कितनी तकलीफ हो रही, मगर वो कोर्ट में आती थी, प्रोटेस्ट पिटिशन हाथ में पकड़ती थी। उन्होंने कम से कम 1000 पन्ने पे साइन किया है। जब साइन किया, हमने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल करना पड़ता था। ईच पेज हैड टू बी साइन, नशरीन हेल्प टू साइन। मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने 26
दिसंबर को पिटिशन रिजेक्ट करने के बाद हम लोगों के ऊपर भी एफआईआर कर दिया तनवीर के साथ। मगर हर्ष, ये सही नहीं है कि केस ख़त्म हो चुका है। वो केस की अपील आज है हाई कोर्ट में, और ये कहना ज़रूरी है आप और हमको, पुरावे ये देश के कानून व्यवस्था अपना सके या ना अपना सके वो उनकी गोद में है। नागरिक सर्वाइवर लीगल एक्शन ग्रुप ने पूरी कोशिश के साथ 10,000 पन्ने छांट छांट के सबूत दे दे के इनकी तकलीफें के बावजूद criminal appeal has been filed in the High Court in April 2014. It is being argued. If anybody is taking adjournment, it is SIT. If anybody is giving adjournment, it is the court. But the survivor and the human rights defenders पीछे नहीं हटे, और जितना हम लोग पीछे नहीं हटे हमले ज़्यादा बढ़े। ये केस के बिंदु क्या है, ये केस का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें बिल्किस बानो गुलबर्ग सोसाइटी नरोडा पाटिया का यहाँ पे जिक्र ज़्यादा नहीं हुआ। सबसे बड़ा हादसा गुजरात 2002 को लेकर नरोडा पाटिया में हुआ। चार्जशीट कहती है कि 96 लोग मारे गए, हमारी गिनती में 126 लोगों की जान गई। एक जगह एक इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा औरतों पे जेंडर्ड वायलेंस नरोडा पाटिया में हुआ। और नरोडा पाटिया का जजमेंट जो अगस्त 2012 में निकला, वो एक ऐसा जजमेंट है 2002 को लेकर जो साजिश को मानता है, कॉन्स्पिरेसी को मानता है। गुलबर्ग सोसाइटी का जजमेंट जो लास्ट ईयर आया, उसने साजिश को नकारा। उसकी अपील अभी सायराबेन संधी और रूपाबेन मोदी ने हाई कोर्ट में 3 फरवरी को फाइल की है। इंसाफ का संघर्ष लंगटते वंगटते फिर भी जारी है, बंद नहीं हुआ। सरकार और स्टेट और पुलिस और एजेंसीज के हमला के बावजूद, और इसके लिए मैं ज़किया अप्पा नसरीन को सलाम करती हूँ। ज़किया जाफरी का केस ये हमें ये दिखाता है कि हमने स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिकॉर्ड 20,000 पन्ने को छांट के निकाला, पुलिस कंट्रोल रूम रिकॉर्ड निकाला, और ये क्या दिखाता है, मैं बस आपको 10 चीज़ बताऊंगी और आप कहे इसमें साजिश थी या नहीं। निश्चिन तहलका तो 2007 में निकला, 2002 में ही 2001 में ही गुजरात स्टेट्स ओन इंटेलिजेंस फील्ड रिपोर्ट्स भेज रहा था पॉलिटिकल क्लास को कि खतरनाक बिल्डअप हो रहा है, सांप्रदायिक बिल्डअप हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। किस तरह कारसेवक अपने नाम कारसेवक दे के जाके आ रहे हैं, हथियार जो आ रहे हैं गुजरात के अंदर, इसके भी पुरावे SIB ने दिए सरकार को, कोई एक्शन नहीं। 27 फरवरी को सबसे पहले ट्रेन कोच जलने की खबर DM जयंती रवि ने 9 बजे गांधीनगर for फैक्स से मालूम करवाया। मुख्यमंत्री करता क्या है, खबर मिलने के बाद क्या वो DGP पुलिस को बुलाता है? सबसे पहले उनके फ़ोन कॉल जाते हैं जयदीप पटेल को, और वो जयदीप पटेल को रवाना करता है गोधरा। जयदीप पटेल कौन है? जनरल सेक्रेटरी विश्व हिंदू परिषद। वहाँ पे खुले ट्रेन रेलवे यार्ड के सामने पोस्टमार्टम होते हैं, जो कानून के भी खिलाफ है और अकल के भी खिलाफ है। आप अगर इस तरह के जले हुए बॉडीज़ को आप भीड़ के सामने आप पोस्टमार्टम करवाएंगे तो जाहिर है कि लोगों का खून खौलेगा, और खून खौलवाने का इरादा सरकार का था, ये आप समझ लीजिए। As the Concerned Citizens Tribunal said, the decision to take Godhra to the rest of Gujarat was itself the first step of the conspiracy. उसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम हमें ये भी दिखाता है, पुलिस कंट्रोल रूम के रिकॉर्ड्स, मेरे नहीं, आपके नहीं, इनके नहीं, कि 3 बजे सुबह से 28 फरवरी जब गुलबर्ग सोसाइटी पे हमला हुआ, नरोडा पाटिया पे हमला हुआ, 3 बजे सुबह से 16 सिविल हॉस्पिटल के बाहर कम से कम 3,500 स्वयं सेवक खड़े थे, नारेबाजी हो रही थी, 16 सिविल हॉस्पिटल पे हमला हो रहा था, और वहाँ का वैन कह रहा था पुलिस कंट्रोल में कि प्लीज़ आप हमें SRP भेजो। नहीं भेजी गई। और उसी माहौल में 2 फ्यूनरल प्रोसेशन निकाले गए, और जो झुंड में शामिल थे उन्होंने नरोडा पाटिया और गुलबर्ग पे हमला किया। उसी दिन 2 जजेस के ऊपर भी अटैक हुआ। अब सोच रहे कौन सा समाज में हम रह रहे हैं कि हाई कोर्ट के 2 जजेस, एक सर्विंग और एक रिटायर्ड, दोनों पे हमला होता है और गुजरात हाई कोर्ट सुओ मोटो एक्शन नहीं लेता। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट?
द कॉन्स्पिरेसी इज़ नॉट लिमिटेड टू द 27 फरवरी मीटिंग, ये मैं कह रही हूँ। वो साजिश का एक ही पहलू है वो, और ये कहना कि एसआईटी ने क्या किया और राजू रामचंद्रन को नहीं याद करना हर्ष, ये भी हमें याददाश्त में वापस लाना पड़ेगा। वही एसआईटी जब स्थापित की गई थी तो वही सुप्रीम कोर्ट ने राजू रामचंद्रन को कहा कि एविडेंस देखो, और MIQ स्क्यूरा ने बिल्कुल उल्टा अपना ये दिया कि देयर इज एविडेंस टू prosecute the chief minister. History will decide whether India's criminal justice system, whether the courts have the courage to digest this evidence. But the evidence is there and it has been put. How it will be evaluated, I think, will speak of the caliber of our criminal justice system. And for that, and to enable this exercise to take place with so much courage, I have to thank the Jafri family. इतने मतलब करेज के साथ उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, हमें बताते भी नहीं। वो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है कि कितना प्रेशर उनके ऊपर होगा ये केस को वापस लेने के लिए, मगर एक बार भी नहीं उन्होंने ये कहा कि हमें ये राह से, ये संघर्ष से हमें वापस हटना है। ज़किया आपको बहुत दिल से सबकी तरफ से सलाम, देश की तरफ से सलाम और दुनिया की तरफ से सलाम। ये एक ऐतिहासिक केस है, जीतेंगे या हारेंगे निश्चित मैं नहीं कह सकती, मगर ये ज़रूर कहेंगे कि कोशिश में हम पीछे नहीं रहेंगे, इतना हम कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।